हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजी ऑनलाइन स्ट्रीम में। कल के क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज पढ़ेंगे उसके अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या लिखा है पहला मैंने कि इस टेंस के वाक्यों में काम का क्या होता है। जैसा कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है, वर्तमान। वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं कहूँ मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये मैंने क्या किया है, खाना खा लिया है या खाना खा चुका हूँ। तो खाना खाने का कार्य क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी ईटिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मैंने लिखा है पहचान। वाक्य में क्रिया के अंत में, कहा क्रिया के अंत में क्या वर्ड आते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, फिर और ये चार वर्ड अलग देखने को मिलेंगे आपको, जो जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये भी आते हैं। जैसे ई है, या आ है, ये है, आदि तरह के शब्द आते हैं, तो इनका ये पहचान हो जाता है। क्या क्या आएंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, या है, ये है और आ है, आदि तरह के शब्द आते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि तुमने मेरा कलम तोड़ा है। ठीक, वाक्य अंत में क्या आ रहा है, तोड़ा है। अगर हम इसको अलग करें तो क्या आ रहा है, आ है। ठीक है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी शब्द आते हैं जो मैंने लिखा है, ई है, या है, आ है और ये हैं। तो ये सभी वर्ड भी आपको देखने को मिलते हैं ऐसे सेंटेंस में। इसका हम रूल लिखेंगे, और रूल में कौन सा रूल होगा, सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव होगा। सेंटेंस टाइप में अफर्मेटिव। ठीक, चार टाइप के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लिखते हैं हैज या है। परफेक्ट है तो परफेक्ट में हम लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। तो ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज हैव जहां भी आएगा वहां पर हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये ध्यान दीजिए टेंस में। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हैज कहाँ लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगल सब्जेक्ट। हैव किसके साथ प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव प्लूरल सब्जेक्ट जहां दिखेगा उसके बाद हैव लगाएंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट जहां दिखेगा उसके बाद हैज लगा देंगे। तो मैंने दो सेंटेंस लिखा था, फिर से उसी को हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे क्या लिखा था कि मैं खाना खा चुका हूँ। देख सकते हैं वाक्य अंत में क्या मिल रहा है हमारा, चुका हूँ, यानी ये कौन सा टेंस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट मैं है, लिखेंगे आई। आई जैसा कि प्लूरल मानते हैं, प्लूरल होता है, आई हैव हो जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है, खाना का क्या हो जाएगा, ईट। ये है आपका बेस फॉर्म। अब इसका बनाएंगे थर्ड फॉर्म, तो होता है ईटेन। कितने लोग ई ए टी ई डी लिख देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ईटेन होता है थर्ड फॉर्म ईट का। ठीक, तो आई हैव ईटेन और खाना फूड। ठीक, तो बन गया हमारा मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन फूड। अगला क्या था, तुमने मेरा कलम तोड़ा है। ठीक, क्या है, तुमने मेरा कलम तोड़ा है। बनाएंगे सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो लिखेंगे यू, और यू के साथ हैव लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होता है यू, तो यू हैव। तोड़ना का क्या होता है, ब्रीक, लेकिन थर्ड फॉर्म देखेंगे तो होता है ब्रोकन, BROKEN, और फर्स्ट फॉर्म वही देखेंगे या बेस फॉर्म तो BREAK होता है। ठीक है, तो बेस फॉर्म ये होता है और थर्ड फॉर्म ये होता है, तो ब्रोकन। मैंने
वर्ब के फॉर्म का भी क्लास लिया था, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो यू हैव ब्रोकन, क्या तोड़ा है, मेरा कलम, तो मेरा के लिए माई कलम का पेन हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। यू हैव ब्रोकन माई पेन, यानी कि तुमने मेरा कलम तोड़ा है। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप। अगला देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस टाइप देखेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ये एक ब्रह्मास्त्र याद कर लेंगे आप लोग कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट ऐड कर देंगे, कोई भी सेंटेंस हो तो वो हमारा निगेटिव टाइप सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे, और बाकी रूल हमारा वही रहने वाला है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड फुल स्टॉप। तो निगेटिव सेंटेंस टाइप देखेंगे, जैसे देखेंगे, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। तो निगेटिव सेंटेंस हमारा ये है, क्योंकि नहीं आ गया। फिर बनाएंगे आई, आई के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, और नॉट के लिए मतलब नहीं के लिए नॉट, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई हैव नॉट। पढ़ना का क्या होता है, रीड, और तीनों फॉर्म ही रीड होता है, रीड रीड रीड, ठीक है। तो बस प्रोनाउंसिएशन इसका अलग होता है, रीड रेड रेड होता है, तो ये ध्यान देंगे, लेकिन लिखा तीनों एक ही जाता है, रीड। तो आई हैव नॉट रीड, और बचा क्या ऑब्जेक्ट में, तुम्हारा पत्र, तो योर लेटर फुल स्टॉप हो गया। आई हैव नॉट रीड योर लेटर, मैंने मतलब मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। फिर एक सेंटेंस देखेंगे, बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाया है। देखेंगे बढ़ई का क्या होता है, कारपेंटर, कारपेंटर। बढ़ई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, निगेटिव है तो नॉट, और बनाना का क्या होता है, मेक होता है, और फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, मेड, ठीक, मेक मेड मेड होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कारपेंटर हैज नॉट मेड, और क्या नहीं बनाया, कुर्सी, तो हो जाएगा चेयर फुल स्टॉप। बन गया हमारा कि बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाया, कारपेंटर हैज नॉट मेड चेयर। तो ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस के लिए जैसा कि मैंने बताया, कोई सा भी टेंस टाइप हो, निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, नॉट ऐड कर देंगे, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस टाइप बन जाएगा वो। फिर इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है हमारा सेंटेंस टाइप इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसा भी मैं पहले भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको हम पहले लिख देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमारा क्या था, हैज या हैव था, लेकिन उसके पहले एक चीज और ऐड कर देते हैं, वो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और उसके बाद बाकी का रूल वही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखेंगे, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, ठीक। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी भूल गया, सॉरी, लास्ट में यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, जहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा रूल में भी। तो क्या है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो सब्जेक्ट है हमारा उसने। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मेल या फीमेल है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि दी है तो ये तो जनरली मेल के रिस्पेक्ट में भी यूज होता है और फीमेल के भी, तो यहाँ पर ही या सी कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ही लिख दिया, और इसके पहले क्या है, क्या से जब सेंटेंस शुरू होता है तो मैंने बताया है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगा देंगे, हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज ही। अब क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, वर्ब देखेंगे बेचना, बेचना क्या हो जाएगा, सोल्ड, SOLD। फर्स्ट फॉर्म होता है सेल, और सेकंड और थर्ड फॉर्म सोल्ड, ठीक। ही हैज ही सोल्ड, और क्या किया है, उसने अपनी गाय, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगा देंगे, अपना के लिए हिज, और गाय का हो जाएगा काऊ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बन गया हमारा हैज ही सोल्ड हिज काऊ, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। यदि वहीं हम इसका ही के जगह सी लगा दें, तो हैज सी
सोल्ड। अब यहाँ हिच की जगह क्या हो जाएगा हमारा, सी के साथ अपना के लिए हर लगा देते हैं, ठीक। हैज सी सोल्ड हर काउ, तो ये हो गया हमारा दोनों सब्जेक्ट रख के यहाँ देख लिया हमने कि हैज ही सोल्ड हिज काउ या हैज सी सोल्ड हिज सोल्ड हर काउ, ठीक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ध्यान रखेंगे। एक और सेंटेंस देखेंगे, आज यहाँ कितने लड़के आए हैं, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो लिखेंगे बॉयज। और कितने के लिए क्या लगता है, कितना का दो मीनिंग होता है, एक होता है हाउ मच और एक होता है हाउ मेनी। तो दो यहाँ पर मीनिंग होता है। हाउ मच कहाँ यूज करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, गिनने लायक ना हो, तो वहां पर क्या लगा देंगे, हाउ मच। और जहां पर सब्जेक्ट आपका गिनने लायक हो या नाउन जिसे बोलते हैं, नाउन गिनने लायक हो या काउंटेबल हो इंग्लिश में बोलते हैं, तो वहां क्या लगाएंगे, उसके साथ हाउ मेनी, यानी काउंटेबल के साथ हाउ मेनी और अनकाउंटेबल के साथ हाउ मच। तो यहाँ बॉयज क्या काउंटेबल है, गिन सकते हैं आप लोग, तो क्या लगा देंगे, हाउ मेनी। तो हाउ मेनी, और इन दोनों के साथ जस्ट तुरंत बाद नाउन आता है, ठीक। तो हाउ मेनी बॉयज, ये रूल समझ लिया हम लोगों ने कि हाउ मच और हाउ मेनी कहाँ यूज होगा, और उसके डायरेक्ट मतलब तुरंत बाद हमारा नाउन आ जाएगा। तो हाउ मच बॉयज, अब बॉयज क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, कितने हैं, सिंगल ना होके प्लूरल है, तो क्या लगा देंगे, हैव। और वर्ब क्या है हमारा, आना, तो क्या हो जाएगा, कम, केम और कम होता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म होता है इसका केम और थर्ड फॉर्म कम ही होता है, ध्यान देंगे। तो हाउ मेनी बॉयज हैज कम, अब बच गया यहाँ तो हियर, और फिर बच गया आज, तो लिखेंगे टुडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया हमारा कि हाउ मेनी बॉयज हैज कम हियर टुडे, या आज यहाँ कितने लड़के आए हैं। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप में क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हम नॉट ऐड कर देते हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप बन जाता है सेंटेंस का। जैसे अगर हम इसी को हम निगेटिव बना दें, तो इसका तो खैर नहीं बन पाएगा, चलिए इसका बनाएंगे। यदि क्या उसने अपनी गाय नहीं बेची है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, तो क्या ही के साथ हैज, सब्जेक्ट सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा था, हैज हैव में से कोई एक लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज ही। अब निगेटिव टाइप है तो नॉट सोल्ड हिज काउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैज ही नॉट सोल्ड हिज काउ, यानी कि क्या उसने अपनी गाय नहीं बेची है। एक और देखेंगे, पुलिस, यहाँ पर लिख लेंगे निगेटिव, ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव। पुलिस ने चोर को क्यों नहीं पकड़ा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या है, पुलिस ने चोर को क्यों नहीं पकड़ा है। वाक्य के बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्यों लिखेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई। और पुलिस सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगा देंगे, वाई हैज पुलिस। अब निगेटिव है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद नॉट, तो वाई हैज पुलिस नॉट। अब वर्ब देखेंगे तो पकड़ना है, तो कैच होता है फर्स्ट फॉर्म, और काट, काट सेकेंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है, तो CAUGHT, ठीक। तो वाई हैज पुलिस नॉट काट चोर, बचा, ठीक, ऑब्जेक्ट तो थीफ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैज पुलिस नॉट कॉट थीफ, यानी पुलिस ने चोर को क्यों नहीं पकड़ा है। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चारों सेंटेंस टाइप, जहां पर हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखा।
सबसे पहला रूल क्या था हमारा अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज या हैव लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। निगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले और उससे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं। बाकी का रूल बी थर्ड वही रहता है, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब एक सेंटेंस बनाएंगे फिर से, और उसको चारों सेंटेंस टाइप में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे लिखा है, अनन्ना उसने यह किताब पढ़ लिया है। ठीक, तो उसने सब्जेक्ट है, ही या सी लिख सकते हैं, तो ही लिखेंगे ही। अब लिया है, लास्ट में हमारा आ है यार, पहचान हमको यहाँ से मिल रहा है, कौन सा पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ही हैज सिंगुलर सब्जेक्ट हैज आ जाएगा, और वर्ब है हमारा रीड, बचा का यह किताब, लिखेंगे दिस बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। इसका नेगेटिव टाइप क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, तो ही हैज नॉट रीड दिस बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। इसका इंट्रोगेटिव टाइप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा, हैज ही रीड दिस बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये तीन सेंटेंस हमारे बन गए। अब इस अगला सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं, नॉट रीड दिस बुक, ठीक। तो ये हमारा चारों सेंटेंस टाइप हो गया, कन्वर्ट कर दिया हमने। पहले क्या लिखा, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम नेगेटिव बना दिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करके। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिए, तो हैज ही रीड दिस बुक। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैज ही सब्जेक्ट के बाद नॉट रीड दिस बुक। तो ये रहा हमारा कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लास पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।